सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 3 टॉपिक जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे समिट फेस्टिवल, इंटरनेशनल और अवार्ड्स एंड ऑनर। तो इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चंस। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बस यही आपको पढ़ना है। जितना मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा एसएससी एमटीएस के लिए, बस उतना ही आपको पढ़ कर जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान में किया है। कहां किया है? भूटान में किया है। तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस अस्पताल का नाम क्या है? मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज जरूर दिखाते हुए चलूंगा, जिससे कि एग्जाम के समय तक आपको क्वेश्चंस याद रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी के द्वारा एक आधुनिक मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अब उस मंदिर का नाम क्या है? तो ग्याल स्वेन जेतसुन पेमा वागंचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, जो कि भूटान में मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए अब हो सकता है कि आपसे भूटान की राजधानी या फिर आपसे मुद्रा पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी देश की एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में या फिर उसकी राजधानी पूछ लेता है या फिर उसकी मुद्रा पूछ लेता है। तो भूटान की राजधानी आप लोग याद रखना थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। और नगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है। तो ये भी आपको याद रखना एक्स्ट्रा जानकारी। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, टका यहाँ पे मुद्रा चलती है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, वर्ष 2024 में चिपको आंदोलन कि कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 50वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपसे चिपको आंदोलन से रिलेटेड ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी? तो हिमालय के उत्तराखंड शहर में, हिमालय के उत्तराखंड शहर में। ये भी आपको याद रखना। अब इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक तो चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी और तीसरे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये 3 व्यक्ति थे जो कि भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत का नेतृत्व किया था और 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये भी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। इमेज से आप अच्छे से याद रखेंगे। देख पा रहे होंगे कि 50वीं एनिवर्सरी ऑफ चिपको मूवमेंट विल बी सेलिब्रेटेड। और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी उत्तराखंड क्षेत्र में, ठीक है। और चिपको आंदोलन का मतलब है कि पेड़ों से चिपकना, यानी कि पेड़ों के काटने के लिए, रोकने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी एग्जाम से रिलेटेड। क्वेश्चन बनेगा कि किस हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो इमेज जितना अच्छा फोकस करेंगे क्वेश्चन उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि भारतीय सेना वर्ष 2024 के लिए हाइब्रिड मोड में पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर करेगी? तो नई दिल्ली में करेगी। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपसे भारतीय सेना के बारे में पूछ ले। तो इसे स्थापित कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सेना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी को। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है वर्तमान में? तो जनरल अनिल चौहान है। और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। तो ये सभी एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
इटली के रोम शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन किया गया है। तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग यानी कि वन व्हीकल और वन फास्टैग नियम लागू कर दिया है कब से? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1 अप्रैल 2024 से लागू किया है। यानी कि जो अभी तक एक फास्टैग से 2-3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ अरेंज हो जाती थी, लेकिन अब एक फास्टैग से सिर्फ एक ही गाड़ी के लिए फास्टैग बनेगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखिए कि एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक फास्टैग होगा। तो ये 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोंगटे त्योहार किस राज्य में नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है? तो फेस्टिवल से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति के द्वारा एक आदिवासी त्योहार है लोंगटे त्योहार, जो कि मनाया जाता है। तो यानी कि डी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लोंगटे फेस्टिवल है जो कि नीसी ट्राइब्स सेलिब्रेट करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की। अब दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल। तो क्वेश्चंस बनेगा कि किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखिए कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अलाउंसेस बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स का पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। अब हो सकता है कि आपसे न्यूजीलैंड के बारे में पूछ ले कि इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। अब मैप में भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे हो सकता है कि स्टैटिक पार्ट में पूछा जाए। अब ये पूछा जा सकता है कि तस्मान सी किन दो देशों के बीच है? तो एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के बीच है तस्मान सी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरीके से? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये फ्लोरिडा राज्य ने। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने पूरी तरीके से नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इमेज भी आप देखिए इस तरीके से कि यूएसए में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो कौन से देश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक तो रोमानिया, दूसरा हो जाएगा बुल्गारिया। ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखिए कि बुल्गारिया एंड रोमानिया पार्टियली ज्वाइन यूरोपीय शेंगेन एरिया में शामिल हो गए हैं। अब हो सकता है कि आपसे इनकी मुद्रा पूछ ले, राजधानी पूछ ले। तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी है रोमानिया की। लिव यहाँ पे मुद्रा चलती है। और बुल्गारिया की बात करें तो सोफिया इसकी राजधानी है। लिव यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो आपको ये भी याद रखते हुए चलना है। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग करेंगे पुरस्कार और सम्मान। तो क्वेश्चंस बनेगा कि किसे महाराष्ट्र भूषण 2024 का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे महाराष्ट्र भूषण 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप महाजन को। प्रदीप महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं प्रदीप महाजन जिनको महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को किया गया है। इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की क्रिस्टीना प्रिक्जकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का किताब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य की हैं
ये क्रिस्टीना पिग्ज़कोवा, जिन्होंने 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखिए कि ये हैं मिस वर्ल्ड विजेता पिग्ज़कोवा, जो कि चेक गणराज्य की है, और 71 नंबर का ये मिस वर्ल्ड क्राउन 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। दूसरा इमेज भी आप देखते जाइए शानदार, कि ये ताज पहनते हुए आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि 2024 का मिस वर्ल्ड इन्होंने हासिल किया है, जीता है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो श्रीनिवासन स्वामी को IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा को किया गया है, रतन टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि रतन टाटा अवार्डेड PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी वर्क के क्षेत्र में इनको दिया गया है। रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, तो याद रखना। अगला है कि किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसे 2024 का महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये उमा रेले, डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है, और ये इंडियन डांसर हैं। ये भी आपको याद रखना कि इंडियन डांसर हैं ये डॉक्टर उमा रेले, जो कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 का इनको प्रदान किया गया। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इंडियन डांसर डॉक्टर उमा रेले हॉनरेड विथ महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 के इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो पुरस्कार दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो पुरस्कार, जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज भी आप देख पा रहे होंगे कि भूटान की एक किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल, जो कि इनके द्वारा नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो पुरस्कार इनको दिया गया है। तो याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हो सकता है कि आपसे राजधानी पूछ ले, तो थिम्पू इसकी राजधानी है, और नगोल्ट्रम इसकी क्या है, मुद्रा है। मुद्रा भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि एविएशन वीक लॉरेस्ट अवार्ड किसे दिया गया है 2024 का। तो इसरो को दिया गया है। इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसरो की ये चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना, एविएशन वीक लॉरेस्ट अवार्ड 2024। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को दिया गया है। तो उपर्युक्त सी, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को वैश्विक सामाजिक और पर्यावरणीय असमानता के क्षेत्र में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चंस मैं आपको काफ़ी बार रिवीजन करा चुका हूँ। तो ये मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। एबल प्राइज 2024 अवार्डेड टू फ्रेंच CNRS मैथमेटिशियन मिशेल टैलाग्रैंड को ये दिया गया है। तो उम्मीद है जो कि ये 3 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स के बेहतरीन लगे होंगे और SSC MTS के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।